2026 को बुंडू थाना अंतर्गत एक गांव है सुमांडी, उसके पास में एक जगह है महादेव टांड। वहां पर एक शव बरामद हुआ था। शव पूर्ण रूप से जला हुआ था और जो उसका सर था वो सर नहीं था। तो उस घटना की आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसटीपी बुंडू ओम प्रकाश, थाना प्रभारी बुंडू और बुंडू थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। साथ में हमारा जो तकनीकी शाखा है वो भी शामिल था। जब ये टीम वहां पर पहुंची और जो एफएसएल टीम है वहां पर पहुंची, तो सबसे पहले हमारे लिए जो व्यक्ति थे, जिन मृत व्यक्ति थे, उनकी पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनका सर कटा हुआ था तो मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो उसी क्रम में जो उनका एक हाथ है उसके ऊपर एक टैटू गुदा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था संजय राज @पाल। फिर उसी के आलोक में जगह जगह पर हम लोग के द्वारा पहचान के लिए छापेमारी की गई। उसी में उस व्यक्ति की पहचान हुई और उनका नाम जो था संजय लोरा, जो कि थाना तमाड़ है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके व्यक्ति की पहचान होगी। पहचान होने के उपरांत जितने भी फिजिकल एविडेंसेस हैं और टेक्निकल एविडेंसेस हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे गुप्तचर हैं उनको तैनात किया गया। उनकी तैनाती के पश्चात हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनके नाम थे रमन कुमार सेठ और दूसरे हैं जो मृतक हैं उनकी पत्नी, जिसका नाम है सुबोधनी देवी। जब इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया और इन लोगों से हम लोग गहनता से पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद जो रीजन है वो ये सामने निकल के आया है। जो रमन कुमार सेठ है और जो मृतक है की पत्नी है सुबोधनी देवी, इन दोनों के बीच में अफेयर था। और जो संजय लोरा है, जो मृतक है, उनको इस बात की जो थी इसकी जानकारी मिल गई थी। इन दोनों के बीच में जो अफेयर था वो तकरीबन 2 या 3 सालों से चल रहा था और हाल ही में जो मृतक हैं संजय लोरा, उनको इसकी जानकारी मिल गई थी। इसी को लेके जो उनकी पत्नी है सुबोधनी देवी, उसके साथ में उनकी भगदड़ हुई और सुबोधनी देवी द्वारा जो उनके प्रेमी है, जिसका नाम है रमन कुमार सेठ, उसके साथ एक प्लान बनाया कि उन्हें अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसी क्रम में 19 जून 2026 को जो सुबोधनी देवी है वो अपने पति को कॉल करती है संजय लोरा को और बोलती है कि सोनातू में एक जगह है और वहाँ पर हमें अपने रिलेटिव के यहाँ पे शादी में जाना है। उस शादी में जाने के पश्चात जैसे ही वो बुंडू थाना क्षेत्र से निकलते हैं और सोनातू थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं, थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक जगह है जिसका नाम है अड़िया सतिया नदी के किनारे में। वहां पर जो पहुंचने के बाद जो मृतक की पत्नी है सुबोधनी देवी, वो वॉशरूम का बहाना करती हैं, क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे। तो सुबोधनी देवी मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं और वॉशरूम के बहाने वो जंगल में चले जाते हैं। इसी बीच जो मृतक है संजय लोरा वहीं पे खड़े रहते हैं और इसके बाद एक ऑल्टो कार से जो इनका प्रेमी था रमन कुमार सेठ, वो वहां पर पहुंचता है चापड़ के साथ में, लाठी के साथ में, और उसके साथ में 2 उसके सहयोगी भी थे। वो लोग संजय लोरा को मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। लाठी से पीट कर उसको सबसे पहले मार देते हैं। मारने के उपरांत जैसे ही उसको मार दिया जाता है, जो उसकी पत्नी है वो जंगल से निकल के वहां पर पहुंच जाती है। फिर जब देखते हैं कि जो संजय लोरा पूर्ण रूप से मर गए हैं, तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बॉडी को डंप कहाँ पे किया जाए और उनकी पहचान ना हो। तो ये लोग सबसे पहले बॉडी को अपनी ऑल्टो कार में रखते हैं। सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमांडी गांव के पास पहुंच जाते हैं, जो जगह हम लोगों ने बताई महादेव टांड। वहां पर जो चापड़ है, चापड़ से सबसे पहले जो मृतक है उनका सर काटा जाता है। सर काटने के बाद उसे वो गाड़ी में रख देता है और जो उनकी बॉडी है उस पर केरोसिन का तेल वगैरह डालकर उसे जलाने का प्रयास करता है, क्योंकि बॉडी पूरी रूप से नहीं जल पाती है, आधी ही जल पाती है। और जैसे ही इस चीज को ये लोग देखते हैं, ये लोग भाग खड़े होते हैं। फिर दूसरा इनके पास में था कि क्योंकि जो मृतक है संजय लोरा, उनका जो सर था इनके पास में था, उसको ये लोग सोचते हैं कहीं दूसरी जगह पे डंप करने के लिए। तो इसी क्रम में ये लोग पहुंच जाते हैं तमाड़ थाना अंतर्गत एक सुंदरडी जगह है, वहाँ पे रानी वन जंगल है, वहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत गड्ढा करते हैं और वहाँ पे जो हेड है उसको डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद ये 2 लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो उनका प्रेमी था रमन, तो रमन अगले दिन जाता है और एक जो व्हीकल रिपेयर की शॉप रहती है वहाँ पर जाता है और बताता है कि जो मेरी गाड़ी है उसमें खून लगा हुआ है, इसको साफ करने की हमको ज़रूरत है। वो इस कारण इसका ये बताता है कि कल या परसों मैंने एक बलि दी थी एक मंदिर में, तो उसी कारण इसमें खून लग गया। फिर वहाँ से वॉश करा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसको ये लोग ले जाते हैं और तमाड़ थाना अंतर्गत एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर जाके पार्क कर देते हैं। ओवरऑल जो कहानी का सारांश था यही था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के कारण ही जो मृतक है उनकी पत्नी सुबोधनी देवी अपने जो प्रेमी है
रमन कुमार सेठ, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया अपने पति को साइडलाइन करने का, उनकी मृत्यु करने का। इसमें जो भी चीजें प्रयोग में आई, जैसे सबसे पहले जो मृतक का सर है वो हमने रिकवर कर लिया है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे सर काटा था, और जिस चापड़ से इन लोग के द्वारा सर को काटा गया था वो भी हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ऑल्टो कार जिसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुआ था, जो मृतक है उनकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके बुंडू थाना क्षेत्र ले जाया गया था। फिर वहीं से उसकी जो मृतक की जो सर था उसको उठा करके तमाड़ थाना लेके जाया गया था, उसको भी हम लोग ने जब्त कर लिया। साथ ही में 2 मोबाइल फोन भी हम लोग ने जब्त किए हैं। उसमें से एक जो मोबाइल है और जो मृतक की पत्नी है